आज देखिए ये जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं ये पेशावर की तस्वीर है, जहां पर कुछ लोगों ने एक बंदूकों की दुकान को लूट लिया और फिर खुलेआम उन्होंने सड़कों पर फायरिंग शुरू कर दी। मैं आपको अनुच्छेद 245 के बारे में बता रहा था। इस अनुच्छेद में यह भी लिखा है कि जिस प्रांत या इलाके में यह अनुच्छेद लागू होगा वहां पाकिस्तान की सरकार द्वारा लिए गए किसी भी फैसले को अदालत में भी चुनौती नहीं दी जा सकती और इस दौरान अनुच्छेद 199 भी मान्य नहीं होगा। अनुच्छेद 199 मानव अधिकारों से जुड़ा है, जिसका उल्लंघन होने पर लोग हाईकोर्ट में सरकार या सेना के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर सकते हैं। यानी अब आप बात को समझिए कि पाकिस्तान में सेना अब जो चाहे फैसला करे, चाहे किसी को गोली मार दे, किसी को गिरफ्तार कर ले, किसी को जेल में डाल दे, किसी को यातनाएं दे, ऐसे किसी अत्याचार को अब वहां गैर कानूनी और गलत नहीं माना जाएगा। ना ही ऐसे किसी भी अत्याचार के खिलाफ वहां के नागरिक अदालत में जा सकते हैं, ना ही पुलिस में रिपोर्ट करा सकते हैं। यानी उनके जो नागरिक अधिकार हैं एक तरीके से सब के सब ले लिए गए हैं। अब इस सवाल पर आते हैं कि इस अनुच्छेद को क्यों लगाया गया। पूरी दुनिया को यह लग रहा है कि पाकिस्तान की सरकार सेना की मदद से पंजाब में भड़की हुई हिंसा को रोकना चाहती है, लेकिन यह सच नहीं है। सच यह है कि वो हिंसा को नहीं बल्कि पंजाब में होने वाले चुनावों को रोकना चाहती है और इसमें उसे सफलता मिल चुकी है। पिछले महीने की 4 तारीख को पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पंजाब प्रांत में किसी भी सूरत में 14 मई को चुनाव कराए जाएं और पाकिस्तान की सरकार और वहां के चुनाव आयोग पर इस पर अमल करना होगा। यानी इसी 14 मई तक, इस 14 मई को पंजाब में चुनाव होने वाले थे, वहां की विधानसभा के चुनाव, और इस आदेश के हिसाब से पाकिस्तान की सरकार पंजाब प्रांत में इसी रविवार को चुनाव कराने के लिए बाध्य थी। इन चुनावों को अब टाला नहीं जा सकता था क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश था। लेकिन अब इसके बाद पाकिस्तान की सरकार ने इमरान खान की गिरफ्तारी का यह पूरा षड्यंत्र रचा, क्योंकि सरकार इस बात को जानती थी कि जब इमरान खान को गिरफ्तार किया जाएगा तो उनके समर्थक हिंसक विरोध प्रदर्शन करेंगे और उन्हें रोकने के नाम पर हम पंजाब में अनुच्छेद 245 को लागू कर देंगे। अब इस बात को आप समझिए कि पाकिस्तान में इमरान खान के जो समर्थक हैं वो हजारों की संख्या में निकल आए। उन्होंने कल आर्मी हेडक्वार्टर पर भी हमला कर दिया, लेकिन कल आपने देखा होगा आर्मी ने कुछ नहीं किया, आर्मी ने कोई गोली नहीं चलाई। सेना ने उनके साथ बड़ी नरमी से बर्ताव किया और सेना के जो बड़े बड़े कमांडर्स थे उनके घरों को जला दिया गया, तोड़ फोड़ कर दी गई और किसी ने कुछ नहीं किया। आर्मी ने, वहां की सेना ने इस सबको होने दिया। क्यों? इसलिए क्योंकि वो चाहते थे कि पहले ये प्रदर्शन एक बहुत बड़ा विकराल रूप ले ले, एक जिसको कहते हैं सिविल वॉर जैसी स्थिति, गृह युद्ध जैसी स्थिति पैदा हो जाए और फिर अचानक से सेना आएगी और सब कुछ अपने हाथ में ले लेगी इस सबको रोकने के नाम पर, और उसके बाद सेना को जबरदस्त शक्तियां मिल जाएंगी। इस अनुच्छेद को लागू करने का मतलब यह है कि पंजाब में अब चुनाव नहीं होगा और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ कई महीनों से इसी की कोशिश कर रहे थे। अब आपके मन में सवाल होगा कि आखिर पाकिस्तान की सरकार और वहां की सेना पंजाब में चुनाव क्यों नहीं चाहती? तो इसका कारण है हार का डर। पंजाब प्रांत का मतलब है आधा पाकिस्तान, ये सबसे बड़ा प्रांत है वहां का। पाकिस्तान की कुल आबादी है 20 करोड़ 78 लाख, जिसमें से आधी आबादी यानी 10 करोड़ से ज्यादा लोग अकेले पंजाब प्रांत में रहते हैं। इसलिए जब वहां पंजाब प्रांत में चुनाव होते हैं तो इसे आम चुनाव के बराबर ही माना जाता है, यानी आधे पाकिस्तान का चुनाव, 10 करोड़ लोगों का चुनाव। और पंजाब में इमरान खान के जीतने की पूरी संभावना थी क्योंकि इस समय वो पाकिस्तान में सबसे लोकप्रिय नेता हैं और इसीलिए शायद शहबाज शरीफ को यह लगा कि इमरान खान को रोकना बहुत जरूरी है। अगर ये चुनाव हो गए तो इमरान खान की जीत तय है, क्योंकि इससे पहले जो बाई इलेक्शन हुए हैं उनमें भी इमरान खान की पार्टी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है और इमरान खान को रोकने का एक ही तरीका था कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाए, उनके ऊपर एक के बाद एक इतने मुकदमे चलाए जाए, फिर उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए कि वो चुनाव नहीं लड़ सकते। और अब कोशिश ये भी होगी कि उनकी पूरी पार्टी को ही डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए कि पार्टी भी चुनाव में शामिल नहीं हो पाएगी, और उसके लिए ये सब कुछ किया गया। ये नाटक है। इसके अलावा आज शाह महमूद कुरैशी को भी गिरफ्तार कर लिया गया, जो इमरान खान के बाद उनकी पार्टी में नंबर 2 के नेता हैं और पार्टी उपाध्यक्ष के साथ उनकी सरकार में विदेश मंत्री भी रह चुके हैं। इन्हें भी गिरफ्तार कर लिया। इमरान खान की सरकार में वित्त मंत्री रहे असद उमर को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। इस सब के बीच इमरान खान इस समय पाकिस्तान में विक्टिम कार्ड खेलने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। आप देखिए, विक्टिम कार्ड हर जगह खेला जाता है, भारत में भी, पाकिस्तान में भी। लेकिन इस तरह का घटनाक्रम अगर भारत में हुआ होता तो इमरान खान अब तक, और अगर वो भारत के नेता होते और ये भारत में हो रहा होता तो वो विक्टिम कार्ड की जगह अब तक ये मुस्लिम कार्ड खेल चुके होते और ये कहते कि क्योंकि वो मुसलमान हैं इसलिए उन्हें सरकार जेल में डाल रही है, क्योंकि भारत में अपराध को धार्मिक रंग देना बड़ी आम सी बात है। आपको याद होगा अतीक अहमद का मामला इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। जब अतीक अहमद की हत्या हुई
और जो कुछ उसके साथ हुआ उसमें भी अतीक अहमद ने मुस्लिम कार्ड खेलना शुरू कर दिया था और कहा था कि क्योंकि मैं मुसलमान हूं इसलिए मेरे साथ हो रहा, ये सब हो रहा।